बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी डीएसई के सिलेबस के बारे में, जो कि सभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह जियोलॉजी डीएसई का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी स्टूडेंट इसका विशेष रूप से अध्ययन कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जियोलॉजी डीएसई के सिलेबस को हम दो पार्ट में देखने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और पार्ट बी में हम इसके पूरे सिलेबस का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं पार्ट ए में जैसे इंट्रोडक्शन दिया है तो इसमें प्रोग्राम दिया है, तो इसमें आ जाएगा बैचलर इन लाइफ साइंस। उसके बाद दिया है यहाँ पर सेमेस्टर, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर ईयर को 2024-25 बताया है। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट ने एनईपी के तहत 2024-25 में ही फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। इस कारण से यहाँ पर ईयर को 2024-25 बताया गया है। मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट को लगता है कि हम तो 2026 5th सेमेस्टर में हैं, पर यहाँ पर ईयर को 2024-25 क्यों दिया है, तो इसका कारण एनईपी के अनुसार ही होता है ना। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप 5th सेमेस्टर 2026 में ही हैं, लेकिन यहाँ पर ईयर को एनईपी के अनुसार दर्शाया जाता है। अब जैसे फर्स्ट में दिया है कोर्स कोड दिया है, फिर दिया है कोर्स टाइटल, तो इसमें आ जाएगा बायो केमिस्ट्री, तो इसका मतलब होता है जैव रसायन। उसके बाद दिया है थर्ड में कोर्स टाइप, तो इसमें आ जाएगा डीएससी। फिर फोर्थ में दिया है प्री रिक्वेस्टिंग, फिर 5 में दिया है कोर्स लर्निंग आउटकमिंग। तो इसका मतलब होता है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट हैं उन सभी को क्या क्या नॉलेज प्राप्त होता है ना। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या क्या आपको नॉलेज प्राप्त होता है, इसको यहाँ पर शॉर्ट रूप में बताया जाता है। जैसे फर्स्ट में दिया है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल की स्ट्रक्चर मतलब संरचना और जैविक महत्व को समझेंगे। फिर सेकंड में दिया है एंजाइम की अवधारणा, उसकी कार्यविधि, नियंत्रण तथा एंजाइम गतिविज्ञान को समझेंगे। फिर थर्ड में दिया है डीएनए प्रतिकृति, प्रतिलेखन तथा अनुवादन की प्रतिक्रिया को समझेंगे। फिर फोर्थ में दिया है पेप्टाइड तथा न्यूक्लाइड के मॉडल बनाना सीखेंगे। फिर 5th में दिया है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के जैविक रासायनिक परीक्षणों द्वारा उनके गुण का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर शॉर्ट रूप में बताया गया है कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है। तो आप सभी को तो लगभग पता ही होगा क्योंकि आप अभी 5th सेमेस्टर में हैं। आप 4th सेमेस्टर उत्तीर्ण करके ही 5th सेमेस्टर में आ गए हैं। अभी फ़िलहाल 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आने वाला है। तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स 100 दिए है और यहाँ पर पासिंग मार्क्स 40 रहता है। 70 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल लिया जाता है। अब देखते हैं इसके पार्ट बी पूरे सिलेबस का अध्ययन करते हैं। तो पार्ट बी में दिया है कनेक्टेड ऑफ द कोर्स, तो इसमें हम कुल मिलाकर 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या दिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, जैव रसायन का परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्षेत्र एवं महत्व देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, रासायनिक संरचना, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके गुण, इन सभी को हम फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखने वाले हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय तथा एटीपी निर्माण, ग्लाइकोसाइड, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चैन, एटीपी का संश्लेषण देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कोरी चक्र देखने वाले हैं। इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वह कंप्लीट होता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनने के चांस हैं। तो आप सभी फर्स्ट जो यूनिट है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फिर देखते हैं सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें दिया है लिपिड्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे लिपिड की संरचना, उसके स्ट्रक्चर एवं जैविक महत्व को, वसीय अम्लों के प्रकार, नॉमेनक्लेचर, संतृप्त और असंतृप्त दोनों ना। और इसमें देखने वाले हैं फास्फोलिपिड, कोले स्ट्रक्चर, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन। और इसमें देखने वाले हैं जैव संश्लेषण तथा कीटोजेनेसिस। इस प्रकार हमारा जो सेकेंड यूनिट है वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सेकेंड यूनिट है थोड़ा शॉर्ट में दिया है। तो आप सभी को इसकी तैयारी करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही शॉर्ट में है और यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने के चांस है वह उतने ज़्यादा नहीं हैं। यह फर्स्ट यूनिट में बहुत ही चांस है कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। अब देखते हैं हम थर्ड यूनिट को। तो थर्ड यूनिट में हम देखने वाले हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो प्रोटीन की संरचना तथा उपापचय, अमीनो अम्ल की संरचना, इसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को, गुण को, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना। मतलब इसमें हम जो प्राथमिक होता है, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ चारों का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल का महत्व देखने वाले हैं। अमीनो अम्ल का अपचयन मतलब ट्रांसमिशन, डी ट्रांसमिशन, यूरिया चक्र जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे पिछले वर्षों में भी पूछे जा चुके हैं। और इसमें देखने वाले हैं एंजाइम का नामकरण, उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, गुण, विशिष्टता, कार्यविधि, एंजाइम की क्रिया का नियमन, अवरोधक तथा एलोस्टेरिक नियमन देखने वाले हैं, और जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट थर्ड जो यूनिट है उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और यह जो यूनिट है वह बहुत ही सरल है, इसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं 12 से। तो आप जो थर्ड यूनिट है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या देखने वाले हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रतिकृति, प्रतिलेखन एवं अनुवादन। और देखने वाले हैं इसमें नाइट्रोजन क्षारक, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की स्ट्रक्चर मतलब उसके संरचना को, डबल हेलिक्सिक और जो डीएनए होता है, और आरएनए, इसका हम अच्छे से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें देखने वाले हैं डीएनए प्रतिकृति की मूल प्रतिक्रिया प्रोकार्योटिक, प्रतिलेखन की मूल प्रतिक्रिया तथा अनुवांशिक कूट एवं अनुवादन की मूल प्रक्रिया प्रोकार्योटिक। इस प्रकार जो हमारा फोर्थ यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है और यह भी एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार जो हमारा DSE जियोलॉजी का सिलेबस है वह कंप्लीट होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में हमारे पास टाइम नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो आप अभी से ही सिलेबस का अध्ययन करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं वह लैब कोर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली आप सभी ने जो लैब कोर्स है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल से यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और कमेंट तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाते हैं। तो यदि आप हमारे बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसमें ऑल यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ के हैं उसके लिए प्री क्लासेस लाने वाले हैं हम। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसमें किसी एक विषय पर नहीं, केमिस्ट्री पर नहीं, है ना, किसी एक विषय पर नहीं। इसमें हम केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी जो कि हमारा तीनों मेन सब्जेक्ट है उसका हम सिलेबस वाइज वीडियो डालने वाले हैं, है ना। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालने वाले हैं। और यह जो हमारा पढ़ाई है वह जुलाई माह से स्टार्ट होने की आशा थी, लेकिन अभी हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं होने के कारण यह जुलाई माह से स्टार्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें मैम मिलने वाला है आप सभी को सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलने वाला है एनईपी के अनुसार ना। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आप इसमें मिलने वाला है आपको सभी यूनिट्स के नोट्स, पीडीएफ, फोटो माध्यम से। और इसमें मिलने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और असाइनमेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल कैसे होता है, वाइवा कैसे लिया जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आप सभी बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली है और छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फ्री में पढ़ाई कराता हो। तो आप सभी बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन जो हमारा चैनल है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।